भारत की गोद में बैठा एक छोटा सा देश, जिसकी आज़ादी के लिए कभी भारत के हजारों सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां दी और पाकिस्तान के चुंगल से आज़ाद कराया। दुनिया का वो पहला देश भारत ही था जब बांग्लादेश का हाथ पकड़ के दुनिया के सामने कहा कि ये एक देश है और मैं इसे मान्यता देता हूँ। बाढ़ से लेके सुनामी तक, सुनामी से लेकर के बीमारी तक, चाहे जो भी हो, हमेशा भारत बांग्लादेश के साथ कदम से कदम मिला के खड़ा रहा है। लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है। जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश में, तब से वहाँ की जो माइनॉरिटी है, जो वहाँ का अल्पसंख्यक है, उसे लेकर के हमले होते रहे हैं, हिंसा होते रहे हैं उन अल्पसंख्यकों के साथ। और इसे लेकर के लगातार जो वहाँ के इस्कॉन टेम्पल के जो प्रमुख थे चिन्मया स्वामी दास, वो लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे थे, लगातार आवाज़ उठा रहे थे। इसी को लेकर के बांग्लादेश की सरकार ने, बांग्लादेश की प्रशासन ने उन्हें देशद्रोही कहा, उन्हें कहा कि ये देश में माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसे लेकर के उन्हें जेल में डाल दिया गया। और जो भी वकील उनकी रिहाई के लिए, ताकि वो बाहर आ सके, इसके लिए केस लड़ने के लिए आ रहा, उन्हें पीटा जा रहा है। रमन रॉय को हाल ही में पीट कर के उन्हें इतना पीटा गया कि वो ICU तक चले गए। फिलहाल वो ICU में है और चिन्मया स्वामी दास जेल में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कई विदेशी सांसदों ने, US ने और इंग्लैंड ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रमन रॉय की रिहाई होनी चाहिए, उसके लिए वहाँ की जो सरकार है वो व्यवस्था करे, वकील की व्यवस्था कराए, ताकि रमन रॉय की रिहाई हो सके और स्थितियों को सामान्य करने का प्रयास करे। और इन सब चीज़ों के बाद बांग्लादेश में बहुत सारा चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के विद्यार्थी ढाका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते थे। जब से बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी, जब से बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और एक नया देश दुनिया में बन के उभरा था, तब से पाकिस्तान के विद्यार्थी ढाका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते थे। बांग्लादेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है ढाका, वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते थे। डायरेक्ट पाकिस्तान कोई फ़्लाइट नहीं जा सकता था। लेकिन हम सब चीज़ों को खोला जा रहा है, इन सब चीज़ों पे बैन जो था वो हटाया जा रहा है। और लगातार पाकिस्तान के प्रति जो बांग्लादेश का प्रेम है वो जागता हुआ दिख रहा है, सामने आता हुआ दिख रहा है। और पहली बार जब पाकिस्तान के जो जहाज़ होते थे, मालवाहक जहाज़, वो किसी दूसरे देश में, म्यांमार में और श्रीलंका में जा कर के अपना सामान उतारते थे, लेकिन पहली बार बांग्लादेश के पोत पे उनके सामानों को उतारा गया है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश का जो पाकिस्तान प्रेम है वो जाग उठा है। बांग्लादेश ने अपने डिप्लोमेटिक जो है अगरतला और पश्चिम बंगाल में थी, उन्हें अपने वापस बुला लिया है। और इन सब चीज़ों के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ जो बांग्लादेश करने जा रहा है वो है वहाँ के नोटों पे जो वहाँ के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीरें हैं, उन्हें हटाने का प्रयास कर रहा है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में उनकी अहम भूमिका रही है। कई महीनों तक पाकिस्तान के जेल में वो रहे हैं और उन्होंने अपने 17 परिवार के 17 सदस्यों की कुर्बानियाँ दी है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। तब जाकर के कहीं बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश खूब विकास किया। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने अच्छा खासा ग्रो किया था। उस शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें वहाँ की नोटों पे है, उन्हें हटाने का कवायद चल रहा है। जैसे भारत में महात्मा गांधी की तस्वीरें हैं, हम उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं, और उनकी तस्वीरें हट जाए भारत में तो समझ सकते हैं कैसा बवाल होगा। असंभव सी चीज़ है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। वहाँ के राष्ट्रपिता की जो तस्वीरें वहाँ की नोट पे है, उन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सब चीज़ें हैं। बाकी बांग्लादेश को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं।